बीमारियां शुमारियां ने कोई नहीं है और ना इनके नजदीक बीमारियां जाती, क्योंकि ये बर्गर खाते हैं, मक्खन खाते हैं, ये डड्डू बर्गर खाते हैं, ये जनाब डड्डुओं के कीमे खाने वाले, डड्डू कड़ाइयाँ खाने वाले, ये इनको कहाँ से बीमारियां तो हम गरीब हैं। ये देखें ना, हमारे पास स्वेटर नहीं है, जब ठंड लगेगी तो जाहिर है हम बीमार होंगे। भाई ये तो गरीबों के लिए है, इनकी तो बादशाहियाँ हैं। आपके पास स्वेटर नहीं है, आप कह रहे हैं हम खान साहब से मुतमईन है। हम मुतमईन हैं जी। देखें, हम वो कौम है जिन्होंने इन कपड़ों पर टाकियाँ लगाई हैं जी। जूतियाँ टाकियों वाली होती थी, पैदल सफर करते थे, हमारे पास कहाँ थे मोटरसाइकिल। अब अल्लाह का शुक्र है, इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेंगे, अरूज पे जाएंगे जी। आप घबराए नहीं, फिक्र ना करें, कौम मायूस ना हो, कौम फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह ताला हम तरक्की करेंगे, कामयाब होंगे, अरूज पे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अभी जो हुकूमत जा रही है, इस हुकूमत के हवाले से क्या कहते हैं आप? हुकूमत तो माशाल्लाह ठीक है जी, चल रही है, निज़ाम चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा अल्लाह के हुक्म से। इसको अल्लाह के हुक्म से कोई हिला नहीं सकता जी, क्योंकि ये अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है जी इमरान खान को। इंशाअल्लाह ताला ये चलेगी और ये काम करेगी और हमारे इसके दौर में इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम अरूज पे जाएंगे और हम फिट होंगे इंशाअल्लाह ताला और कामयाब होंगे, क्योंकि हम वो कौम है जिसने अल्लाह ने हमसे एटम बम बनवाया जी। हम 65 की जंग जीते हुए, कतर की भी जंग हम जीते हुए आ रहे नहीं है, बस सियासी लटेरों ने हमें हरवाया है। और दूसरा जनाब वो जो कारगिल की जंग थी वो भी हम जीते हुए हैं, वो तो नवाज शरीफ ने पीछे आर्मी में छुरा घोंप दिया था। बाकी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह की रहमत है, करम नवाजी है, कोई ऐसी बात नहीं है जी इंशाअल्लाह। ठीक है, नहीं तो क्या लगता है अभी जो महंगाई है, मुश्किलात हैं, वो देखें जी, मुश्किलात आती हैं जी। जब हमने 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान लिया तो हमने कुर्बानी दी है जी, तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि एक बंदा सारा माल लूट के ले गया, आए 10-40 साल हुकूमत करते रहे, इस मुल्क को लूट के ले गए, इस मुल्क को खोखला कर गए, इसकी बुनियादें हिला के रख गए हैं जी। चोर थे, डाकू थे, करप्ट थे, डिसऑनर थे, उन्होंने जनाब मुल्क को खाया, लूटा है। अब इसको देखें, एक मकान जो है उसको मरम्मत करने में टाइम लगता है, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे, रूज पे जाएंगे जी। कितना टाइम लगेगा? 1.5 साल हो गया खान साहब को आए हुए। और सर जी देखें, इमरान खान को जो टीम मिली है ना, वो भी थोड़ी सी ढीली है। एक वाहिद इमरान खान है जो तेज तराज है, जो काम जानता है, जो काम को समझता है, जिसे काम का इल्म है, जो चाहता है कि मेरा मुल्क तरक्की करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, मुल्क कामयाब हो और हम अरूज पे जाएं, इसलिए हम पीछे रह गए। इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, अल्लाह हमें कामयाब करेगा, अल्लाह की मदद हमारे साथ है जी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो तब्दीली का नारा लेकर आए थे, क्या लगता है अभी क्या तब्दीली आई है और क्या तब्दीली आएगी? चलो, आपको ये भी नहीं पता कि तब्दीली क्या आई है, और चोरों ने पैसे दे दिए, और इससे बड़ी तब्दीली क्या आएगी? हमारी डूबी हुई मैशत दोबारा तर गई है, इससे बड़ी तब्दीली क्या आएगी? और लोगों को समझ आ गई, इससे बड़ी तब्दीली क्या आ गई है? लोगों की सोच बदल गई है, इससे बड़ी। हम अब गुलाम नहीं है जी, हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, पहले भी आज़ाद थे। हमने 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान आज़ाद कराया, लेकिन हुक्मरान आगे थे जालिम, बेईमान, मुनाफिक। और अब अल्लाह की बड़ी में वो जो फौज ने 3 टर्न लगाए ना जी, वो टहर थे। फौज ने जनाब जनरल अयूब खान ने मैशत को तरक्की दी, डैम बनाए, और जनाब जनरल ज़ियाउल हक ने एटम बम बनाया, और जनाब जनरल मुशर्रफ के दौर में मुल्क ने तरक्की की। कहाँ हम पैदल सफ़र किया करते थे, कहाँ पहाड़ों पे उसने सड़कें बना दी हैं जी। मैं पूरे कश्मीर का दौरा करके आया हूँ जी, मैं तकरीबन 500 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे सफ़र किया मैंने, और मैं यूँ कश्मीर के ऊपर घूमा हूँ जी। मैं पूरा बॉर्डर देख के आया हूँ जी, बॉर्डर घूम के आया हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हमारी पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इंशाअल्लाह तरक्की करेंगे। आप घबराए नहीं, हौसला रखें इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, आप कश्मीर गए हैं, कश्मीर का भी मसला, दूसरी तरफ ये मईशत का भी मसला, जब खान साहब ने हुकूमत संभाली, तो क्या लगता है खान साहब ये जो इतने मसले हैं ये ठीक कर लेंगे? वो देखेंगे, डूबी हुई बेड़ी थी, डूबी हुई कश्ती सी, उसको अब निकाला है उसने इंशाअल्लाह ताला जी। अब वो कश्ती निकली है बाहर जी, इंशाअल्लाह तरक्की करेंगे, आप फिक्र ना करें इंशाअल्लाह ताला। आवाम मायूस ना हो, वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, और मुल्क तो अरूज पे जाएगा। आप हमारा C-पैक बनने दें जी, C-पैक कंप्लीट होगा तो इंशाअल्लाह ताला लोग यहाँ पे आके नौकरियाँ करेंगे, यहाँ गुलामियाँ करेंगे, हमारे पास मुलाजमत करेंगे, बाहर के मुल्क आके यहाँ। आप देख नहीं रहे कि चाइना वाले यहाँ नौकरी कर रहे हैं, चाइना वाले पाकिस्तान से तनख्वाह ले रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या सबूत आपको दें जी। ठीक है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक इजलास किया जिसमें उन्होंने ये बयान दिया कि ये साल हुकूमत का आखिरी साल है, इसके बाद हमारी अवामी हुकूमत होगी। जरदारी साहब भी कल रहा हो गए हैं, तो क्या कहते हैं इस के बारे में? देखें जी, जरदारी साहब ने तो रिहा नहीं होना था, क्योंकि उन्होंने वो क्या कहते हैं जी, वो जो अपना वजन घटाते हैं,
उसे क्या कहते हैं जी, वो क्या नाम नहीं मुझे, वर्जिश कर रहे थे और जनाब आराम कर रहे थे और जनाब वो अपना वजन घटा रहे थे, वो तो फिर जवान होकर बाहर आ गए हैं जी माशाल्लाह। इमरान खान खुद जो है एक नंबर आदमी है, जेन्युइन आदमी है पाकिस्तान के मफाद में, और मैं इसको आदमी नहीं बल्कि वली ला कहूँगा, क्योंकि इंटरनेशनल कोई मुतदम ला इलाहा इल्लल्लाह का ये किसी पाकिस्तानी मुसलमान को इतनी ताकत नहीं है, चाहे मजहबी जमात का हो या कोई हो, इसलिए ये पाकिस्तान का हीरो, दुनिया का हीरो है, मुसलमान का हीरो है, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा, कामयाब होगा इंशाल्लाह कामयाब होगा। ठीक है। खान साहब जो तब्दीली का नारा लेकर आए थे कि मैं तब्दीली लाऊंगा, क्या लगता है उस तब्दीली के बारे में? ये मसला यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो पिछले 30 बरस से इन्होंने तबाहियाँ की हैं, अभी उसको कुछ करने के लिए टाइम लगेगा, ये 5 साल इसको लग जाएंगे पूरे। 5 साल लग जाएंगे और कुछ डिलीवर करेंगे खान साहब? ये इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया के ममालिकों में 4 नंबर या 5 नंबर पे आएगा। 5वें नंबर पे? हाँ पक्का आएगा। चौथे पे क्यों नहीं, छठे पे क्यों? क्योंकि वो बड़ी माफिया हैं, ये अकेला आदमी है, ठीक है। इसकी मशीन में 4-5 आदमी हैं जिन्होंने, बाकी ये भी परेशान हो। ठीक है। मुस्लिम लीग नून ने इजलास किया, उन्होंने फैसला किया ये साल हुकूमत का आखिरी साल है, अगले साल हमारी अवामी हुकूमत होगी, क्या कहते हैं? देखो जो आदमी समझदार हो उसकी बात पर आप जो है ना वो सोचा करें, वो तो सारे मेंटल लोग हैं, अभी मेंटल आदमी की बात पर आप कैसे सवाल कर रहे हैं? नहीं, आप तो साफ नहीं, आप तो सब उन्होंने 20-25 साल इस मुल्क में हुकूमत की है, बस उन्होंने जो है ना, उनको आवाम की बद्दुआ है, वो कभी नहीं सुधरेंगे और नहीं कभी उसके दिमाग से हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अभी जो हुकूमत जा रही है, इस हुकूमत के हवाले से क्या कहते हैं आप? फ़िलहाल तो ऐसा कोई बड़ा इकदाम नहीं उठाया गया कि जो मुल्क के बारे में या मुल्क के तरक्की के बारे में कोई काम हो, लेकिन इंटरनली जो बड़े कदम लिए जा रहे हैं, जैसे डिजिटल पाकिस्तान है या करतारपुर कॉरिडोर है, या ऐसे कुछ ना कुछ बड़े जो इकदाम हैं ऐसे तो लिए जा रहे हैं, ऐसा जो दुनिया को दिखाने वाले काम हैं ऐसे तो हो रहे हैं, पर आवाम के लिए फ़िलहाल अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो आवाम चाहती है, जो कुछ 1 साल पहले लकीरों में कहा जाता था गुर्बत की लकीरों से लोगों को निकालना है, वो नहीं हो रहा। ठीक है। खान साहब ने ये कहा, इतराफ़ किया कि जो मुश्किल वक्त है, मैं मानता हूँ लोगों पे मुश्किल वक्त है, पर ये कुछ महीने रह गए हैं। ये तो देखें, मुश्किल तो तब पता चलेगी ना जब लोगों के अंदर कोई बंदा रहेगा, जिस बंदे को अपने ऊपर मुश्किल नहीं आती उसको नहीं पता होता कि क्या मुश्किल है। ठीक है, तो ये तो उन लोगों से पूछा जाए जो रात की रोटी को नहीं खा के सोते, उनको पता होता कि मुश्किल क्या है। या जिन ऐसे कई लोग हमारी पहले हम कहते थे कि हमारे इतनी परसेंटेज जो है ना वो गुर्बत की लकीर से नीचे 50% कहते थे, तो अब तो हम 60% पे चले गए हैं। तो उनसे पूछें जो जिनको सोते हुए रात को कंबल नहीं मिलता या वो नहीं मिलता, उनसे पूछें, जो ठिठर के मर जाते हैं उनसे पूछें। ठीक है। तो क्या उम्मीदें हैं खान साहब से? उम्मीदें बस यही है कि खान साहब को जो इंटरनल काम करें, मैं उनसे तो खुश हूँ क्योंकि मैंने जो स्टडी किया हुआ है, मैं पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि जो काम कर रहे हैं इंटरनली डिजिटल जो पाकिस्तान का इन्होंने इक़दाम लिए, ये अच्छे काम हैं, लेकिन इनसे उन अवाम को फ़र्क नहीं पड़ता जो मुश्किल से आ रही है या जो गरीब है। तो इसलिए खान साहब को उनके साथ साथ ये काम भी करने पड़ेंगे कि अवाम के लिए कुछ करना पड़ेगा, जो गरीब अवाम है उनके लिए कुछ ना कुछ करें, महंगाई को कुछ कंट्रोल करें। बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ टाइम के बाद ये हो जाएगा बेहतर, लेकिन खान साहब को जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है हुकूमत पूरे 5 साल। ठीक है। मुस्लिम लीग नून ने ये दावा किया कि ये साल हुकूमत का आखिरी साल, अगले साल हमारी अवामी हुकूमत होगी। आसफ अली जरदारी साहब भी रहा हो गए हैं, तो वो क्या कहते हैं आप? सर अब एक बात तो ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, अब क्या उम्मीद लगती है कि वो वापस आएंगे? बहुत मुश्किल है कि वो वापस आएँ। रही नून की जड़ें जो हैं वो पीछे, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ के बाद संभालने वाला हो, तो शहबाज शरीफ साहब से बिल्कुल उम्मीदें नहीं हैं। तो हो सकता है कि मरीम नवाज संभाल ले, पर अगर मरीम नवाज ही जैसे आजकल कह रही हैं कि मुझे जाने दे, अगर वो भी ना वापस आए तो नून लीग कहाँ बचेगी? ये भी तो सोचने वाली बात है। हाँ, अगर नून लीग वापस आती है, मरीम नवाज जाके वापस आती हैं, दोबारा एक होता है, तो फिर जाके कुछ ना कुछ सोचा जा सकता है कि नून लीग दोबारा आए। नहीं तो लेट से हम सोच लेते हैं, एग्ज्यूम कर लेते हैं कि खान साहब की हुकूमत गिर गई है, तो फिर उसके बाद कौन है? नून लीग का कौन है? कोई भी नहीं है। पीपी को कोई नहीं दे सकता। मैं देखूँ फॉर एग्जांपल
کہ پی پی کو میں ووٹ دوں گا، تو نہیں ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جو نون لیگ کے سپورٹرز ہوں گے، لیکن اگر نون لیگ کے ہی جو کرتا وہ واپس نہ آئے، پھر کس کو ووٹ دیں گے یہ لوگ؟ ٹھیک ہے، تو سوچنے والی بات ہے.